नमस्कार दोस्तों। वासुदेव कृष्ण कहते हैं, यह प्रश्न बार बार उठता है कि क्या माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। और इसका उत्तर है कि हां, कुछ हद तक यह सत्य है, क्योंकि कर्म केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके कुल, परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित करते हैं। जैसा कि गीता और गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मनुष्य के कर्म ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं और वे ऊर्जा केवल उसी तक सीमित नहीं रहती बल्कि उसके रक्त संबंधियों और वंशजों को भी प्रभावित करती है। यदि माता पिता सच्चरित्र, धर्मपरायण, दयालु और सत्यनिष्ठ जीवन जीते हैं तो उनके पुण्य का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चे स्वभाव से संस्कारी, भाग्यशाली और प्रगति करने वाले बनते हैं। वहीं यदि माता पिता अधर्म, पाप और बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं तो उसका बोझ संतानों को भी उठाना पड़ता है। यही कारण है कि कभी कभी बच्चे अपनी मेहनत और योग्यता के बावजूद जीवन में संघर्ष और बाधाओं से घिरे रहते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों के अधूरे पाप और ऋण उन्हें प्रभावित करते हैं। इसे पितृदोष या कुल दोष कहा गया है। ज्योतिष में भी स्पष्ट है कि ग्रह और नक्षत्र केवल जन्म के क्षण का नहीं बल्कि माता पिता और वंश के कर्मों का भी हिसाब रखते हैं। इसलिए यदि पूर्वजों ने किसी को सताया हो, किसी का धन हड़पा हो, गौ हत्या या अन्य भारी पाप किए हों तो उसका फल संतान को कष्ट के रूप में मिल सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चा केवल माता पिता के कर्मों का गुलाम है। हर आत्मा अपने कर्मों का फल भी स्वयं भोगती है। यदि वह अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाए तो वह पूर्वजों के पापों से मुक्ति पा सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पितृतर्पण, श्राद्ध और दान की परंपरा बनाई गई है ताकि पूर्वजों के अधूरे कर्म शांत हो और उनकी आत्मा तृप्त हो। कहा गया है कि जो संतान अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करती है, दान पुण्य करती है और ईश्वर का स्मरण करती है, उसके जीवन से कुल दोष का असर कम हो जाता है और उसके भाग्य का मार्ग प्रशस्त होता है। माता पिता यदि पुण्य करते हैं तो उनके बच्चों का जीवन सहज और सुखी बनता है, और यदि पाप करते हैं तो बच्चे कठिनाइयों से घिर सकते हैं। यही कारण है कि हर मनुष्य को अपने कर्मों में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उसके कर्म केवल उसी का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी गढ़ते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने जीवन में धर्म, करुणा, सत्य और सेवा का पालन करें ताकि उनके पुण्य का फल उनकी संतानों को मिले। और संतान को चाहिए कि यदि वह अपने जीवन में पूर्वजों के कर्मों के कारण कष्ट पाती है तो ईश्वर की शरण लेकर अपने आचरण से नए संस्कार और नए पुण्य का निर्माण करे, क्योंकि कर्म का नियम यह भी है कि कोई भी पाप या दोष स्थायी नहीं होता। सच्चे प्रयास, भक्ति और प्रायश्चित से उसे बदला जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि संतान माता